हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 11 लेसन नेम डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल। टॉपिक द गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। और थर्ड टॉपिक है द विंड्स ऑफ चेंज। आज हम ये टॉपिक 2 पार्ट में डिवाइड है। डिस्प्लेस अमेरिका से रिलेट, ऑस्ट्रेलिया से रिलेट। आज हम अमेरिका से रिलेट 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लाइव क्लास में हम ऑस्ट्रेलिया से रिलेट पॉइंट पढ़ेंगे। तो आज का अपना पहला जो टॉपिक है द गोल्ड रश एंड द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। यहाँ पर यूरोपियन लोगों को या सेटलर लोगों को ये होप थी कि अमेरिका में गोल्ड बहुत ज़्यादा मिलने वाला है और ऐसा 1848 में हो गया जब वहाँ पर जो ना गोल्ड को ट्रेस किया गया। तो इसके साथ साथ जब वहाँ गोल्ड मिलना शुरू हुआ तो और ज़्यादा एगर यूरोपियन जो पीपल थे और यूरोप से अटलांटिक को क्रॉस करके अमेरिका में और ज़्यादा अमेरिकन लोग यूरोपियन लोग जो है ना वो आने शुरू हो गए, ताकि बहुत जल्दी कि उनकी जो फॉर्च्यून है, किस्मत है, वो बदल जाए। इस तरह यहाँ पर अमेरिका के अंदर रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया और 1870 तक ऑलमोस्ट पूरे अमेरिका के अंदर रेलवे ट्रैक जो है वो बिछा दिए गए। हर एक सुविधा जो है वो हर एक सिटी को रेलवे से मिलने लग गई। ऐसे ही स्कॉटलैंड से एक पर्सन जो बहुत ही गरीब है स्कॉटलैंड के अंदर, अपनी फॉर्च्यून को चमकाने के लिए कहाँ गए? अमेरिका गए। वो स्कॉटिश पर्सन एंड्रिड कॉर्नेगी है जो बहुत ही पुअर है, बट यहाँ आकर के वो बहुत कम दिनों में अमेरिका के करोड़पतियों में शामिल हो गई है। यहाँ पर एंड्रिड कॉर्नेगी कहते हैं कि जो ओल्ड नेशन है वो स्नेल की तरह, मतलब भोंगा की तरह, बहुत उनकी जो पेस है वो बहुत स्लो है। बट अमेरिका जो है, जो रिपब्लिक कंट्रीज हैं उनकी, वो कहते हैं वो एक्सप्रेस स्पीड है उनकी, वो बहुत तेज चलते हैं। तो ये बहुत जल्दी अमेरिका में स्कॉटलैंड से आने के बाद बहुत जल्दी करोड़पति बन गए थे। इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्री के आने का एक प्रोसेस अलग है। इंग्लैंड में तो जो पुअर लोग थे उनकी एग्रीकल्चर प्लॉट्स लैंडलॉर्ड ने परचेज कर लिए थे और उनके पास जब काम नहीं रहा तो वो लोग छोटी छोटी इंडस्ट्री की ओर, सिटीज जो भी शहर थे, सिटी थे, उनकी ओर दौड़े। बट अमेरिका में इंडस्ट्री एकदम से जो ना ग्रो हुई, क्योंकि अमेरिका के अंदर यूरोपियन लोग जब गए तो यूरोपियन लोगों को सेम क्लाइमेट मिली, सेम स्टेप एरिया जो यूरोप के अंदर थे वो ही प्रेरीज ग्रासलैंड उनको अमेरिका में मिले। सेम क्लाइमेट जो यूरोप में है वो ही अमेरिका में मिली, क्योंकि दोनों ही सेम लैटिट्यूड पर हैं। तो यूरोपियन लोग अमेरिका में जाने के बाद उन्होंने बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए, एग्रीकल्चर प्लॉट बना लिए, वहाँ का बहुत बड़े लेवल पर जो है फॉरेस्ट्री को क्लीन किया, वहाँ की जो वाइल्ड एनिमल है उनसे प्रोटेक्शन के लिए उनको मारा और सुरक्षित जगह पर बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए। और जब एग्रीकल्चर करना शुरू किया तो उनके पास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आया। अब एग्रीकल्चर बेस्ड पर उन्होंने इंडस्ट्री लगाई,
इंडस्ट्री से जो प्रोडक्शन उनको सामने आया तो अमेरिका की नीड पूरी करने के बाद उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया, और ये ट्रेड उन्होंने साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशियन कंट्री के साथ किया। तो इस तरह अमेरिका बहुत जल्दी जो है ना बाकी कंट्रीज से आगे निकल गया। 1860 तक अमेरिका को कोई नहीं जानता था, बट अमेरिका इससे 30 ईयर्स और प्लस करते हम ये कह सकते हैं कि 1890 यानी 20वीं सेंचुरी के लास्ट में अमेरिका वर्ल्ड की पहली पावर बन चुका था। यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि अमेरिका ने अब क्या करना शो कर दिया। बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह ये भी जो है ना इंपीरियल पावर इसने भी शो करनी शुरू कर दी। इसने भी वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसे अपने कॉलोनी बनाई। इसकी कॉलोनी कौन सी थी? हवाई और फिलीपाइंस, और ये भी एक इंपीरियल पावर जो है ना अमेरिका बन गया। तो इस तरह अमेरिका के अंदर गोल्ड रश यानी गोल्ड सोना मिलना शुरू हुआ, और इसके साथ साथ इंडस्ट्री डेवलप हुई, और ये अमेरिका जिसकी किसी को इन्फॉर्मेशन तक नहीं थी 1890 में वर्ल्ड की बहुत बड़ी पावर बनकर के सामने आई। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। अब हम बात करेंगे कि अमेरिकन लोग जो अभी भी यूरोप से आकर के यहाँ सेट हुए हैं, उन लोगों को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले, क्योंकि वो ही लोग जब वो यूरोप में थे तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई तब वो डेमोक्रेटिक राइट की मांग करते थे। तो इस तरह उन लोगों की चाहत थी कि सबको डेमोक्रेटिक राइट्स मिले, और उनको डेमोक्रेटिक राइट्स मिल गए। डेमोक्रेटिक राइट्स जो उनको मिले वो कौन से थे? राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी। तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अमेरिका के लोगों को जो है ना बहुत जल्दी इसलिए मिल गए क्योंकि ये ही लोग थे जब यूरोप में ये लोग डेमोक्रेटिक राइट्स की डिमांड करते थे, और ऐसी पहली कोशिश 14 जुलाई 1789 में फ्रांस में की गई थी। नेक्स्ट एंड फाइनल टॉपिक, द विंड्स ऑफ चेंज। किसके लिए है टॉपिक? नेटिव पर्सन के लिए, मूल बासिंदे जो अमेरिका के हैं उनके लिए है द विंड्स ऑफ चेंज। क्या है? 1920 तक अमेरिका के नेटिव लोगों की हालात बहुत बेकार थी, उनको कोई सहूलियत नहीं थी। बट यहाँ पर एक सर्वे किया गया, और सर्वे करने वाले कौन है? एक सोशल साइंटिस्ट हैं। सर्वे का नाम क्या है? द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इस सर्वे के अकॉर्डिंग ये मिला कि यहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनकी हेल्थ एजुकेशन के मामले में वो बहुत पीछे हैं। जब इस सर्वे का पता गवर्नमेंट को लगा तो गवर्नमेंट ने उनके ऊपर कुछ सिंपैथी दिखाई और उनको कुछ राइट्स देने के लिए सोचने लग गई। रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको कोई भी लैंड परचेज या सेल करने का राइट्स दे दिया गया, लेकिन इससे सब कुछ संतुष्ट वो लोग नहीं थे। 1915 यानी मिड 20th सेंचुरी के अंदर उनको कुछ नई चीज़ें दी गई। उनके साथ कोशिश की गई कि इनको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ा जाए, नेटिव लोगों को। ये अमेरिकन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, बट उनसे ये होप भी कर रही है कि वो अमेरिकन कल्चर को अडॉप्ट करें। कौन? नेटिव पीपल जो कई हजार सालों से अमेरिका कॉन्टिनेंट में रहते आ रहे थे, कि वो यूरोपियन यानी जो हम अमेरिकन हैं जो यूरोप से आए हैं हमारी कल्चर को अडॉप्ट करें, हमारे जैसे जो है ना ड्रेस पहने, हमारे यानी जो भी कुछ है हम इंग्लिश भाषा को सीखने की कोशिश करें। तो हम उनको जो है ना कुछ डेमोक्रेटिक राइट्स देने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी कोशिश जब उन्होंने की तो नेटिव पीपल ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि ऐसा
हम सभी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग करें, हम ऐसा नहीं करेंगे। वो भी उनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते रहे। बट 1982 तक उन सभी नेटिव पीपल को जो है मेन स्ट्रीम में ले लिया गया, और अमेरिका जो आज हम देख रहे हैं ये एक वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप पर हमें दिखाई दिया। तो इसी तरह ये ऐसे सुधार कनाडा में भी होते चले गए। कनाडा में रेलवे का आना कब है? 1885 में। भारत सबसे पहले इंग्लैंड में रेलवे लाइन रेल ट्रैक्स जो है वो बिछे थे। तो सबसे पहले 1925 इंग्लैंड में, 1853 इंडिया में, और 1870 अमेरिका में, कनाडा में 1885 में। तो इस तरह रेलवेज के आने से सारे शहरों के साथ कनेक्शन होने से, खासकर सी पोर्ट के साथ इंडस्ट्री में उछाल आया। प्रोडक्शन जो है उसका ट्रेड्स इंटर कंट्री के साथ नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है ट्रेड होने लग गया। तो अमेरिका एक पावर बना। जल्दी अमेरिकन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल गए। वो डेमोक्रेटिक राइट कौन से थे? राइट टू वोट, राइट टू प्रॉपर्टी। उसके बाद नेटिव्स लोगों की जो ना फॉर्चून किस्मत खुली। कब? जब वहाँ पर सर्वे हुआ। सर्वे में मिला कि वहाँ की एजुकेशन, वहाँ की हेल्थ नेटिव लोगों की अच्छी नहीं है। तो गवर्नमेंट की सहमति उनके साथ जुड़ी और उनको कोशिश की कि इनको मेन स्ट्रीम में, कॉन्स्टिट्यूशन की मेन स्ट्रीम में हमारे साथ जोड़ा जाए। बट उनके साथ कंडीशन रखी कि आप हमारी वाली कल्चर, हमारी वाली लैंग्वेज, हमारी वाली ड्रेस, सब कुछ वो चीज़ें आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। बट उन्होंने मना कर दिया। बट ऐसा हुआ कि 1982 तक ये सब कुछ रिस्ट्रिक्शन जो दोनों तरफ से थे वो थोड़े ढीले पड़े और उन लोगों को भी मेन स्ट्रीम में ले लिया गया। तो इस तरह 11 जो लेसन है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल अमेरिकन के बारे में, ये टॉपिक अपना एंड हुआ। ओके, थैंक यू।